दोस्तों मुझे काफ़ी बार आईसी की टेस्टिंग से रिलेटेड बहुत सारी कमेंट्स आती हैं कि सर आईसी को टेस्ट कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर वही चीज़ आपको मैं बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लेना। अब बात करते हैं यहाँ पर आईसी। सबसे पहले आईसी के बारे में बताता हूँ, जिन्हें नहीं पता है तो बेसिक से ही हमेशा ले चलता हूँ और थोड़ा सा मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट। अब मैं उदाहरण के लिए इस बोर्ड को पकड़ लेता हूँ, ठीक है। इसके अंदर एक आईसी लगी है, ये वाली देखिए, ये वाली आईसी लगी है। पहले के सर्किट बोर्ड होते थे ना, काफ़ी बड़े होते थे, वहाँ पर उन बोर्ड्स में ज़्यादातर आपको कंपोनेंट्स वगैरह ही देखने के लिए मिलते थे। अब क्या है, अब सर्किट को बहुत छोटा बना दिया गया है क्योंकि उसके अंदर आईसी लगी है। आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट। एक आईसी के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स उपलब्ध होते हैं, ये दिखते नहीं हैं, इसके अंदर पूरे पैक हैं। इसके अंदर मॉसफेट होता है, इसके अंदर आपको डायोड मिलेगा। आईसी के अंदर सारे कंपोनेंट्स होते हैं। ये कंपोनेंट्स बाहर ना देने की बजाय सर्किट बोर्ड को इतना छोटा कर दिया गया है, बस उसमें सारा काम आईसी करती है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। अब मैं एग्जांपल के लिए पुराने ब्लूटूथ को आपको दिखाऊं। ये ब्लूटूथ पुराने टाइम का है। इसमें देखिए हर काम को मैनेज करने के लिए एक आईसी लगी हुई है। यहाँ पर देखिए एक एफएम आईसी है, एक आपकी यहाँ पर ब्लूटूथ आईसी है, एक अलग आईसी है, अलग आईसी है। वैसे ही अगर हम आज के सर्किट बोर्ड की बात करें जिसमें यूएसबी भी मिल जाता है, यानी कि पुराने टाइम पे यूएसबी ही मिलता था और आजकल माइक भी मिल गया है। सारे काम इस आईसी के द्वारा संपन्न होते हैं। ये आईसी इससे भी छोटी है, बहुत छोटी आईसी है। इसके अंदर बहुत सारे फंक्शन इन्होंने डाले गए, यानी कि सारा काम इसमें आईसी का है। तो इस छोटी सी आईसी के अंदर बहुत सारा प्रोग्राम, बहुत सारे कंपोनेंट इसमें डाले गए हैं। तो वैसे ही एक आईसी के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, इसलिए उसको इंटीग्रेटेड सर्किट कहा जाता है, ठीक है। यानी कि एक पूरे सर्किट को चलाने में सिर्फ एक आईसी का ही हाथ होता है। अब यहाँ पर देखिए, आईसी किसी भी प्रकार की हो सकती है। आईसी छोटी से छोटी हो सकती है, बड़ी से बड़ी हो सकती है। आईसी इस टाइप से एक तरफ लैग हो सकती है आईसी पे, आईसी में दोनों तरफ लैग हो सकती है। आईसी में छोटी सी आईसी हो सकती है, एसएमडी वाली जो अभी आपको मैंने दिखाई। तो आईसी किसी भी टाइप की हो सकती है। आईसी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी होती है। आईसी इस टाइप की होती है जो मोबाइल के अंदर भी लगती है। ये आईसी रीबॉलिंग वाली होती है, इसमें रीबॉल किया जाता है। अगर आप हमारे मोबाइल रिपेयरिंग के चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में मैं पिन कर दूंगा, सब्सक्राइब कर लेना। तो एक छोटी चीज़ मैं काफ़ी दिन से पूछना चाह रहा था, आज मैं पूछ लेता हूँ। हमारे यूट्यूब चैनल पर जितने भी लोग हमारे वीडियोज़ देखते हैं वो हमारे चैनल में कितने साल से जुड़े हैं, कितने महीने से जुड़े हैं या फिर कितने दिन से जुड़े हैं, कृपया कमेंट में ज़रूर बताना। अपना नाम, अपना डिस्ट्रिक्ट और प्लीज़ कमेंट में अपना जो है ये ज़रूर बताना कि कितने साल से आप जुड़े हैं। तो प्लीज़ मैं जानने का बहुत इच्छुक हूँ, तो आई होप कि आप लोग ज़रूर करेंगे। अब बात करते हैं आईसी की। तो आईसी के बारे में बता दिया है। आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट। इसके अंदर सारे सर्किट इंटीग्रेटेड यानी इसके अंदर हैं। तो यहाँ पर अब बात करते हैं टेस्टिंग की। तो किसी भी सर्किट में जो आईसी लगी है उसकी खराबी का पता तभी चलता है जब वो सर्किट काम नहीं करता। एग्जाम्पल के लिए हम इस सर्किट की बात करें, ये सर्किट सिर्फ ऑडियो के लिए है, यानी कि ऑडियो एम्पलीफायर बोर्ड है। अगर इसमें ऑडियो प्रॉपर नहीं आ पाएगी, या फिर ऑडियो कट के आएगी, या फिर ऑडियो फट के आएगी, या फिर ऑडियो से रिलेटेड कोई भी दिक्कत होगी, तो इसमें टोटल मिला के हमारा आईसी से रिलेटेड प्रॉब्लम माना जाता है। क्योंकि ऑडियो का निकालने का काम ही आईसी का है। आईसी के अंदर डायरेक्ट 12 वोल्ट जाती है, आईसी से डायरेक्ट आउटपुट स्पीकर के लिए निकलती है। आईसी के अंदर ही एयूएक्स जा रही है। बाकी कंपोनेंट्स हमारे फिल्टरेशन के लिए लगे हुए हैं, हमिंग खत्म करने के लिए इसमें लगे हुए हैं। तो सारा काम आईसी कर रही है। जो ऑडियो नहीं आ रही, समझ लीजिए आपकी आईसी ही खराब है। तो आईसी को टेस्ट करने का कोई ऐसा मेथड नहीं है। अगर आईसी शॉर्ट होगी तो जाके आप मल्टीमीटर से पता कर सकते हैं कि आईसी आपकी शॉर्ट है, तो बीप मारेगी। दूसरा कोई मेथड आईसी का नहीं है। अब मल्टीमीटर की बात करें, किसी आईसी की वैल्यू मल्टीमीटर में अलग आती है, किसी में अलग आती है। सभी मल्टीमीटर्स में अलग अलग वैल्यू देखने के लिए मिलेगी, एक एक्यूरेट वैल्यू नहीं आती है। जब आईसी शॉर्ट हो जाती है तब आपको पता चल जाएगा कि आईसी खराब है। और दूसरा उदाहरण, इसके अंदर भी एक ऑडियो आईसी लगी है, इसमें ऑडियो की प्रॉब्लम हो तो समझ लीजिए आपकी आईसी ही खराब है। तो सारे कंपोनेंट्स आपको चेक करने हैं, उसके बाद आपको यहाँ पर एक और एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, छोटा सा मैं उस बोर्ड को निकाल रहा हूँ। जैसे ये है, एक एसएमपीएस है। एसएमपीएस के अंदर एक आईसी लगी है जो कि स्विचिंग का काम करती है। इसके अंदर मॉसफेट है, यानी कि मॉसफेट ही समझ लीजिए, ठीक है। किसी किसी में मॉसफेट लगाया रहता है, किसी किसी में डायरेक्ट आईसी लगा दी जाती है। तो इसके अंदर डायोड और मॉसफेट होता है आईसी के अंदर ज़्यादातर। तो इसके अंदर आईसी है, ये सारा काम कर रही है। अब यहाँ पर क्या होता है, अगर आपको आउटपुट में वोल्टेज नहीं मिल रही या फिर ट्रांसफार्मर यहाँ पर हमिंग नहीं कर रहा है, तो आपने क्या करना पड़ेगा, कुछ कंपोनेंट यहाँ पर देखने पड़ेंगे, यहाँ पर चेक करने पड़ेंगे। कंपोनेंट को चेक करना बहुत आसान है। अगर आप लोगों को
आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो हम वीडियो बना देंगे। सभी का एक डिटेल वीडियो मैं 1 घंटे का बनाने वाला हूँ, जल्दी वीडियो दे दूँगा। तो सारे कंपोनेंट हमें चेक करने होते हैं। सभी कंपोनेंट अपनी एक एक्यूरेट वैल्यू दे रहे हैं तो ठीक है, नहीं दे रहे हैं तो उन्हें रिप्लेस कर लो, और दे रहे हैं तो फिर आप बारी बारी से आईसी तक पहुँचो, क्योंकि ये सारे कंपोनेंट्स आपके जो है वोल्टेज को है ना एसी से डीसी बनाना है, उसके बाद उसको आईसी तक एक फिक्स वोल्ट देना रहता है। तो आईसी अपना फिर काम करती है और इसको फीडबैक देती है, हाँ, कि ये ट्रांसफार्मर को सिग्नल देती है, और ट्रांसफार्मर क्या करता है उसको स्टेप डाउन करके यहाँ पर देता है। तो ट्रांसफार्मर तक हमें यहाँ पर ये आईसी ट्रांसफार्मर को सिग्नल दे रही होती है। तो सारे कंपोनेंट अपना काम बखूबी से अगर कर रहे हैं और यहाँ पर आईसी तक वोल्टेज सभी पहुँचा रहे हैं, तो समझ लीजिए आपकी आईसी ही ख़राब है और आईसी आपकी इसको सिग्नल नहीं दे पा रही है। कभी कभी क्या होता है, आईसी शॉर्ट हो जाती है, तो तब आपको पता चल जाता है कि हाँ आईसी शॉर्ट हुई है, यहाँ पर जल गई है, इसमें होल हो गया या फिर फट गई है, तब आप आईसी आसानी से रिप्लेस कर देते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आईसी में इंटरनली शॉर्टिंग नहीं आती है, आईसी के अंदर जो मॉसफेट या फिर डायोड का इस्तेमाल करा गया है वो ओपन हो जाते हैं। आईसी में कोई भी शॉर्टिंग देखने के लिए नहीं मिलती, किसी टाइम पे एक्यूरेट वैल्यू देखने के लिए मिलती है। उस वक्त आपको है ना, उस वक्त आपको एक छोटा सा काम आप कर सकते हैं। वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आप ज़्यादा गहराई में देखना चाहते हैं तो जैसे इसके अंदर एक आईसी लगी होती है वाइपर 22 से, एग्जांपल के लिए वाइपर 22 का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसको आप सर्च कीजिए वाइपर 22। तो यहाँ पर कुछ पिन अगर आप इसकी देखें तो इसकी जो 4 पिन है, इधर की ड्रेन की है, इधर की आपकी पहली है सोर्स की, दूसरी है सोर्स की, तीसरी है फीडबैक की और चौथी है वीडीडी यानी कि इसकी वोल्टेज की लाइन की। तो सभी पिन है, यहाँ पर कोई भी पिन है यहाँ पर सेम नहीं, सेम है तो सिर्फ ड्रेन है। तो ड्रेन की अगर चारों पिनों में यहाँ पर शॉर्टिंग आ रही है तो आप ये मत समझिए कि ये आईसी ख़राब है, शॉर्ट आ रही है। तो यहाँ पर क्या होता है, चारों पिनें सेम है तो सेम यहाँ पर शॉर्टिंग भी आती है, तो समझ लीजिए चारों पिनें एक ही है। तो आईसी की डाटा शीट निकालिए, किसी 2 पिन में अगर आपको कंटिन्यूटी या फिर बीप वहाँ पर मार रहा है तो उस पिन पे देख लीजिए वो पिन आपकी सेम है या फिर अलग अलग है। सपोज कीजिए यहाँ पर चारों ड्रेन में आपस में तो भाई कंटिन्यूटी आएगी क्योंकि सेम पिन है। तो काफ़ी लोग समझते हैं बिना डाटा शीट चेक करे देख लेते हैं कि चारों पिन हमारी शॉर्ट है, आईसी को फेंक दो। ऐसा नहीं है, आपकी अगर चारों पिन में अगर वो बीप मार रहा है या फिर शॉर्टिंग टाइप का दिखा रहा है तो वो आईसी देख लो, आईसी की पिन देख लो, आईसी की पिन है सेम तो नहीं है, सेम है यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर बीप मार रहा होता है। तो इसीलिए यहाँ पर एक बार डायग्राम देखना ज़रूरी होता है उस आईसी का। और यहाँ पर देखिए सोर्स इन दोनों में आपस में वैल्यू आएगी। और हाँ, सोर्स के साथ में ड्रेन को यहाँ पर शॉर्टिंग नहीं दिखाना चाहिए, सोर्स के साथ को फीडबैक में शॉर्टिंग नहीं दिखाना चाहिए, ड्रेन के साथ फीडबैक शॉर्टिंग नहीं, कोई 2 सेम पिनें नहीं है तो वहाँ पर क्या, यानी कि 2 अलग अलग पिनें आपस में शॉर्टिंग दिखा रही है तो आईसी को आप है ना ख़राब मान के चल सकते हैं। ठीक है, तो एक आईसी को चेक करने का एक प्रॉपर टूल तो मेरे पास नहीं है, हो सकता है कोई हो, हमने आज तक इस्तेमाल नहीं किया। हमने जितने भी एसएमपीएस रिपेयर किए हैं वो अपने अनुभवों के आधार पर किए हैं। हमने किसी भी सर्किट बोर्ड को रिपेयर इस तरीके से किया है, सारे कंपोनेंट हमने चेक करे हैं और उसके बाद क्या किया है हमने आईसी पे काम, आईसी पे वोल्टेज वगैरह देखिए, आउटपुट नहीं कर रहा है, यहाँ पर इनपुट नहीं कर रहा है, समझ लो आईसी आपकी ख़राब है, चेंज कर लो। तो आईसी को चेक करने का प्रॉपर टूल नहीं हो सकता है हो, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उस टूल को भी परचेज करके उसको चलाना आपको सिखा दूंगा। तो ये है। और काफ़ी बार लोग पूछते हैं कि सर रजिस्टर, सर्किट में एक रजिस्टर लगी हुई है, उस रजिस्टर अगर वो जल जाती है तो उसकी वैल्यू का कैसे पता करें। एक तरीका ये है, इसी तरीके का कोई सेम सर्किट हो, उसकी रजिस्टर और इसकी रजिस्टर मैच कर लो, हाँ जो उसमें रजिस्टर लगी उसकी आप रजिस्टर लगा लो, नहीं है तो आप इसका सर्किट डायग्राम अगर कहीं अवेलेबल है तो वो निकाल के आप लगा सकते हो। तुक्केबाजी नहीं करनी है, कोई भी आपको रजिस्टर वगैरह नहीं लगानी है। तो सेम सर्किट को देख लो या फिर उसके सर्किट डायग्राम को गूगल पे सर्च करो, वहाँ पे कितनी वैल्यू का रजिस्टर लगी है उस तरीके से आप लगा लो। बाकी कोई तुक्के वाला मेथड नहीं है। कितना भी बड़ा इलेक्ट्रीशियन या फिर कितना भी बड़ा टेक्नीशियन हो, वो अपने अनुभव से इसमें कोई भी तुक्के करके नहीं लगा सकता है, उसको भी कहीं ना कहीं मदद लेनी पड़ती सर्किट डायग्राम की या फिर दूसरे बोर्ड की सिमिलर उसके लिए। एंड यहाँ पर ये तो रहा हमारी आईसी की बात। अब करते हैं यहाँ पर दूसरी आईसी की बात। तो इनमें भी ऐसा ही है, भले ऑडियो आईसी हो, भले वो किसी और काम के लिए माइक्रो कंट्रोलर ही क्यों ना हो, अगर 2 पिन आपस में शॉर्ट करिए तो उसका डाटा शीट निकाल के आप देख लो एक बार। बाकी इसमें मल्टीमीटर से चेक करने का कोई प्रॉपर उसका तरीका नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ पर मल्टीमीटर, सभी प्रकार की मल्टीमीटर आप देख लो, सब अलग अलग वैल्यू दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए उदाहरण के तौर पे ये ऑडियो आईसी है, तो यहाँ पर आईसी है और इसके यहाँ पर हम इस पर ये ग्राउंड का होता है पूरा, ठीक है, इसको हम रखते हैं और यहाँ पर देखते हैं तो कौन सा, इसको हम डायोड पे चेक करेंगे, डायोड मोड पे चेक करेंगे क्योंकि डायोड वैल्यू ये दिखाना चाहिए। इसमें देखते हैं तो लास्ट वाली पिन पे 1.24 1243 लगा लो, 1243 दिखा रहा है, ठीक है, 1243 लास्ट वाली पिन पे दिखा रहा है। अगर हम यहीं पर दूसरे हम मल्टीमीटर को लें, चलिए दूसरे मल्टीमीटर को ओपन करके आपको दिखाता हूँ। इसमें भी डायोड वैल्यू सेट करता हूँ, डायोड वैल्यू सेट करता हूँ इस पर, और इसमें फिर से आपको दिखाता हूँ। उसमें 1243 था, ठीक है, इसको हम डायोड पे सेट करते हैं
जी हाँ, अब आपको दिखाता हूँ लास्ट वाले पे कितना दिखा रहा है। ये देखिए 1352 दिखा रहा है। हर मल्टीमीटर अलग दिखाता है। ये 1352 दिखा रहा हो, 1243 दिखा रहा था। सभी मल्टीमीटर में अलग अलग वैल्यू आपको देखने के लिए मिलेगी। तो इसीलिए हम कभी भी ये नहीं कहते कि आईसी को आप मल्टीमीटर चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आईसी को चेक करने का सिंपल सा एक तरीका है। कोई भी सर्किट आपका सही से काम नहीं कर रहा है, सारे कंपोनेंट ओके हैं, तो आप समझ लीजिए आपकी आईसी ही सही से वर्क नहीं कर रही है, जिसकी वजह से आपका या तो आउटपुट ऑडियो नहीं मिल पा रही, वोल्टेज नहीं मिल पा रही, या फिर कोई भी हो आउटपुट में आपको नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, एक अनुभव के आधार पे आपको खुद ब खुद ये काम अगर करेंगे तो पता चलते रहेगा कि आपकी आईसी खराब है या फिर कुछ और। तो यहाँ पर मेरा जो एक्सपीरियंस था वो मैंने शेयर किया। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट कर लेना, और वो टूल जो आईसी को चेक करने का अगर आपको पता हो, ऐसा कोई हो दुनिया में, तो बताना ज़रूर। बाकी आपके कमेंट का वेट रहेगा, जो मैंने सवाल पूछे थे वो ज़रूर देना। और फिर वीडियो को एंड करते समय एक चीज़ और बोलूँगा, कभी भी कोई भी सर्किट ढंग से वर्क नहीं करता है, सारे कंपोनेंट सही हैं, तो एक बार आईसी को चेंज करके देख लेना। ठीक है, ज़्यादातर आईसी में कुछ लेगें शॉर्ट ही मिलती हैं, तो आईसी का डायग्राम निकाल के उन 2 लेग को देख लेना, कहीं वो 2 लेग आपस में एक ही काम तो नहीं कर रही है, वो ड्रेन का काम। जैसे अब आ गए तो थोड़ा सा यार वीडियो को डिटेल्स, यहाँ पर APSC 22 है, ये है आपका ये तो N555 है, ये है APSC 22। APSC 22 में क्या होता है, यहाँ पर 2 पिन आपस में शॉर्ट बताती हैं। कौन सी हैं वो? ये वाली हैं यहाँ पर, यानी कि ये वाली पिन आपस में शॉर्ट बताती हैं। देखिए इसको कंटिन्यूटी पर रख लिया है इसको मैंने, ये देखिए ये 2 पिन आपस में शॉर्ट बताती हैं। यहाँ पर देखिए, यानी कि 7 और 8 नंबर की आपस में शॉर्ट बताती हैं। देखिए ठीक है, क्या हम ये कहें कि आईसी ख़राब है या फिर आईसी शॉर्ट है? नहीं, दोनों पिनें यहाँ पर एक ही काम कर रही हैं। तो यहाँ ये बिल्कुल नई आईसी है, बिल्कुल इसको कंपनी से और यहाँ पर हाँ वाइपर 22 में भी ऐसे ही होता है, 2 पिनें आपस में शॉर्ट होती है इस पर, और उसको भी अभी चेक करते हैं कौन सी पिनें हैं वो शॉर्ट, यानी कि 2 पिनें आपस में एक ही काम कर रही होती है, इसलिए वो शॉर्ट मानी जाती हैं। इसमें भी मेरे को चेक करना पड़ेगा कौन सी 2, हाँ ये देखिए, इसमें भी 2 पिनें हैं जो आपस में कंटिन्यूटी देती हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों पिनें एक ही यहाँ पर ड्रेन की हैं, इसीलिए यहाँ पर एक कंटिन्यूटी दे रही हैं। ठीक है, तो इस बार चेक कर लेना डायग्राम, बाकी आपको मैंने बता दिया। प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर कर लेना। थैंक यू।